हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखना, और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखिए। एपिसोड 1 भी बहुत ज़्यादा औसम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐश कालो सीजन में आ जाता है और ऐश अपने पिकाचू से कहता है, पिकाचू हम पहले ग्रेनिंजा से मिलेंगे, इसके बाद ही हम टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। जिसके बाद पिकाचू भी मान जाता है और ये दोनों ग्रेनिंजा को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों पे कुछ हॉन्टूम हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक पोकेमॉन आके इन्हें बचा लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तभी ऐश देखता है कि वो पोकेमॉन और कोई नहीं, ऐश का ग्रेनिंजा ही होता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कहीं ना कहीं ग्रेनिंजा ने ऐश का ऑरा सेंस कर लिया था। तभी ऐश ग्रेनिंजा को बताता है कि मैं कालो सीजन में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ और उस टूर्नामेंट के टॉप 5 ट्रेनर को हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। यानी मैं टॉप 5 में आया तो मुझे दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने को मिलेगा, और मैंने वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे पोकेमॉन मास्टर से मिलने का मौका भी मिल सकता है और वो शायद से मुझसे बैटल करने के लिए भी मान जाए। ऐश ग्रेनिंजा को अपनी टीम में आने को भी बोलता है, लेकिन ग्रेनिंजा मना कर देता है क्योंकि ग्रेनिंजा को कालो सीजन को जायंट रूट से प्रोटेक्ट करना होता है। तभी यहाँ पे जायका आता है और जायका ग्रेनिंजा को कहता है तुम जा सकते हो, जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं कालोस को प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब ग्रेनिंजा भी ऐश की टीम में आ जाता है और ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऐश अपने ग्रेनिंजा को लेके पोकेमॉन सेंटर में आ जाता है और ऐश को वहाँ पे नर्स जॉय दिखती है। ऐश नर्स जॉय से कहता है क्या आप मेरे टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन कर दोगे। नर्स जॉय कहती है कहीं तुम यूनिवर्स रिप्रेजेंट टूर्नामेंट की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐश कहता है हाँ मैं उस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, क्या आप मेरा उस टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है। नर्स जॉय कहती है हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, बस आप अपना पॉकेटेक्स दे दीजिए, आपकी सारी जानकारी आपके पॉकेटेक्स में मुझे मिल जाएगी। जिसके बाद ऐश अपना पॉकेटेक्स नर्स जॉय को दे देता है। नर्स जॉय थोड़ी देर के बाद ऐश को अपना पॉकेटेक्स वापस कर देती है और नर्स जॉय कहती है आपका टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिसके बाद ऐश पोकेमॉन सेंटर से जाने ही वाला होता है, लेकिन ऐश को सरीना दिख जाती है और सरीना को भी ऐश दिख जाता है। सरीना भागते हुए आती है और ऐश को गला लगा लेती है। ऐश काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और ऐश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ। तभी ऐश बोल देता है सरीना तुम यहाँ। तभी सरीना कहती है मैं तो कालो सीजन में ही रहती हूँ, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो। तभी ऐश कहता है हाँ सरीना तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ऐश और सरीना बात करते करते पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाते हैं और ये लोग बात करते करते जा ही रहे होते हैं। तभी सरीना एक ट्रेनर से टकरा जाती है और वो ट्रेनर सरीना के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सरीना उस ट्रेनर से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन वो ट्रेनर सरीना को फिर भी बहुत बुरा भला सुनाने लगता है और सरीना की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है। ऐश उस ट्रेनर को समझाने की कोशिश करता है कि सरीना गलती से तुमसे टकरा गई, सरीना ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो ट्रेनर फिर भी सरीना को सुनाया जा रहा था। तभी ऐश भी गुस्सा हो जाता है और उस ट्रेनर से कहता है तुम जो भी हो अब तुम्हारा बहुत हो गया, सरीना तुमसे गलती से टकरा गई और सरीना ने माफ़ी भी तो मांगी है, अब तुम्हारा क्या है। तभी वो ट्रेनर जिसका नाम घोटा होता है वो ऐश की भी बेइज्जती करने लग जाता है और ऐश को भी बहुत सुनाने लग जाता है और ऐश को पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज भी कर देता है और ऐश भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ऐश कहता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें सरीना और मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी गोटा भी कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे अपना एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देना होगा, बोलो मंजूर है। तो ऐश कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तभी सरीना इसको समझाती है कि हमें ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देना होगा। तभी ऐश भी कहता है सरीना तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी गोटा कहता है तो तुम्हारा नाम ऐश है, लगता है तुम डर गए। तभी ऐश कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ। तभी गोटा अपने लुकारियो को बाहर बुला लेता है और ऐश भी अपने पिकाचू को आगे भेज देता है बैटल करने के लिए। लेकिन तभी गोटा कहता है कि बच्चे अब तुम हारने वाले हो और गोटा अपने लुकारियो को ओरस पर अटैक करने को बोल देता है। जिसके बाद लुकारियो भी अपना ओरस पर अटैक कर देता है, जिसे देख के ऐश भी अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक करने को बोलता है। जिसके बाद पिकाचू भी इलेक्ट्रो बॉल अटैक कर देता है। बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट मी लाइक सब्सक्राइब।